हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको आध्यात्मिक दैनंदिनी के 6 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक के शुभ विचारों से अवगत कराने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक एक विचार को आपके सामने पढ़कर सुनाने वाला हूँ। आध्यात्मिक दैनंदिनी 6 अप्रैल, दया पर एक विचार। दूसरों की दयाहीनता की कुरूपता मुझे स्वयं को प्रेम पूर्ण दया से सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करें। मेरे साथियों के कटु वचन मुझे सदा मधुर शब्दों का उपयोग करने की याद दिलाएं। दुष्ट लोग यदि मुझ पर पत्थर फेंकें तो बदले में मैं सदा उनकी ओर सद्भाव के बाण ही चलाऊं। जिस प्रकार चमेली की बेल अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हुए हाथों पर भी फूल बरसाती है, उसी प्रकार मेरे लिए द्वेषपूर्ण भावना से कार्य करने वाले सभी लोगों पर मैं क्षमा के फूल बरसा सकूं। इसी तरह 7 अप्रैल पर दया पर एक विचार है। अपनी असहनशीलता एवं प्रतिशोध की भावना से मैं दुराचरण करने वालों के अज्ञान को और अधिक ना बढ़ाऊं। मुझे अपनी क्षमाशीलता, प्रार्थनाओं एवं कोमल प्रेम के अश्रुओं द्वारा उनकी सहायता करने की प्रेरणा दे। इसी तरह 8 अप्रैल पर भी दया पर एक विचार है। उन साहसिक तथा सुंदर कार्यों को करने का प्रयास करें जिन्हें अधिकांश लोग बिना किए छोड़ देते हैं। जो दूसरों द्वारा उपेक्षित हैं उन्हें प्रेम एवं शांति के उपहार दें। 9 अप्रैल में भी दया पर एक विचार है। जिस प्रकार सूर्य की जीवनदायी किरणें सबका पोषण करती हैं, उसी प्रकार आपको निर्धन तथा उपेक्षित लोगों के हृदय में आशा की किरणों को जगाना चाहिए। निराश हृदय में साहस जगाना चाहिए और जो स्वयं को असफल मानते हैं उनके हृदयों में नव शक्ति का संचरण कराना चाहिए। 10 अप्रैल का शुभ विचार प्रार्थना पर है। जब ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते तो इसका यह कारण है कि आप में तीव्रता की कमी है। शुष्क शतही प्रार्थनाएं अर्पित करने आप परमपिता का ध्यान आकर्षित करने की आशा नहीं कर सकते। ईश्वर तक प्रार्थना द्वारा पहुंचाने का एकमात्र मार्ग है प्रार्थना की दृढ़ता, नियमितता एवं गहन तीव्रता। भय, चिंता, क्रोध जैसे नकारात्मक विचारों को हटाकर अपने मन को साफ करें, फिर उसे प्रेम, सेवा और आनंदमय प्रत्याशा के विचारों से भर दें। आपके हृदय रूपी पवित्र गर्भगृह में केवल एक ही शक्ति, एक ही आनंद, एक ही शांति की प्रतिष्ठिति होनी चाहिए और वह है ईश्वर। 11 अप्रैल का विचार प्रार्थना पर संतुलित है। जिस प्रकार आप एक टूटे माइक्रोफोन से संदेश प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अशांति द्वारा अव्यवस्थित मानसिक माइक्रोफोन से आप प्रार्थनाएं नहीं भेज सकते। गहरी शांति द्वारा आपको अपने मन रूपी माइक्रोफोन को ठीक करना चाहिए तथा अपने अंतर्ज्ञान की ग्रहणशीलता में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार प्रभावशाली ढंग से आप ईश्वर तक अपने संदेश प्रसारित कर सकते हैं एवं उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 12 अप्रैल पर विचार है प्रार्थना से संबंधित। ब्रह्म से उनके जगन्माता रूप में हम किसी भी अन्य संबंध से कहीं अधिक अधिकारपूर्ण तथा सरलता से उत्तर की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार की विनती का उत्तर देने के लिए ईश्वर विवश हो जाते हैं, क्योंकि अपने पुत्र को प्रेम व क्षमा करना ही एक माँ का मूल स्वभाव है, चाहे वह पुत्र कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। माँ और बच्चे के बीच का संबंध ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए मानवीय प्रेम का सर्वाधिक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। 13 अप्रैल का विचार जो प्रार्थना पर संबंधित है। यद्यपि ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तथापि वे सदा ही उत्तर नहीं देते।
हमारी अवस्था उस बालक जैसी है जो अपनी माँ को पुकारता है, परंतु माँ उसके पास आना आवश्यक नहीं समझती। वह उसे शांत रखने के लिए एक खिलौना दे देती है, परंतु जब बालक किसी भी वस्तु से संतुष्ट ना होकर माँ की उपस्थिति ही चाहता है, तब माँ अवश्य आती है। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको भी उस नटखट बालक की तरह बनना होगा जो तब तक रोता रहता है जब तक उसकी माँ उसके पास नहीं आ जाती। 14 अप्रैल का विचार जो प्रार्थना से ही संबंधित है। आप केवल बैठे रहकर अपनी गोद में सफलता की गिरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब एक बार आपका मार्ग तय हो गया और आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो गई, तब आपको व्यवहारिक प्रयत्न करना आवश्यक हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि आपकी सफलता के लिए जो भी आवश्यक है वह आपके पास आने लगेगा। सब कुछ आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। आपकी दिव्य रूप से अनुप्राणित इच्छा शक्ति में आपकी प्रार्थना का उत्तर निहित है। जब आप उस इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं तो आपका वह मार्ग खुलता जाता है जिसके द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त हो सकता है। 15 अप्रैल पर भी प्रार्थना का एक विचार है। मैं प्रार्थना गृह में प्रार्थना में बैठी थी। मैं अपने जीवन में आने वाली किसी परिस्थिति के विषय में सोच रही थी जिसने मुझे आशंकाओं से भर दिया। मैं जानती हूँ कि ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं उस अनुभव से बचूं। उसे क्षण भी वह मेरी ओर बढ़ रहा था। अचानक प्रभु ने मुझे वह प्रार्थना बताई जो उन्हें स्वीकार होगी, और मैंने तुरंत कहा, मेरे जीवन के किसी भी परिस्थिति को ना बदले बल्कि मुझे बदल दे। 16 अप्रैल पर भी प्रार्थना संबंधित एक विचार है। प्रभु से उत्तर पाने की मांग दृढ़ होनी चाहिए। आधे मन से की गई प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती है। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लें, ईश्वर मुझसे अवश्य बात करेंगे, और यदि आप इससे अन्यथा विश्वास करने से इनकार करना चाहें, चाहे कितने ही वर्ष प्रभु ने आपको उत्तर क्यों न दिया हो, यदि आप उन पर विश्वास करते ही रहें तो एक दिन वे अवश्य उत्तर देंगे। इसी प्रकार 17 अप्रैल का भी प्रार्थना पर ही एक विचार है जो है, यदि आप मात्र एक बार ही ईश्वर के साथ बात कर सकें, उनके मौन को तोड़ सकें, तो वे अक्सर आपके साथ बातें करेंगे, परंतु आरंभ में यह बहुत कठिन होता है। ईश्वर से परिचित होना सुगम नहीं है, क्योंकि वे आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप वास्तव में उन्हें पाना चाहते हैं या नहीं। वे यह जानने के लिए भक्त की परीक्षाएं लेते हैं कि भक्त उन्हें ही चाहता है या किसी अन्य वस्तु को। वे आपके साथ तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें इस बात का विश्वास नहीं दिलाते कि आपके हृदय में कोई अन्य इच्छा छिपी हुई नहीं है। यदि आपके हृदय में केवल उनके उपहारों को पाने की आकांक्षाएं भरी पड़ रहेंगी, तो वे आपके सामने क्यों प्रकट होंगे। श्री श्री परमहंस योगानंद ईश्वर से वार्तालाप करते हुए ये सारे के सारे प्रवचन स्वामी परमहंस योगानंद हम तक पहुंचाते हैं, और इन्हीं के द्वारा आप अपने आप में एक अनुप्रमाणित, एक प्रमाणिकीय विचार धारण करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, आप अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। मैं जानता हूँ आपको आध्यात्मिक दैनंदिनी के जो डेली बेसिस के विचार हैं वो आपको मिलते रहते थे, लेकिन कुछ टाइम से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी भी एक प्रॉब्लम चल रही है। मेरा एक काम चल रहा है एक्चुअल में, तो मैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, आपको एक आश्वासन अवश्य दूंगा कि अब से यानी 18 अप्रैल से आपको प्रतिदिन आध्यात्मिक दैनंदिनी का एक विचार आपको शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की सारी जितनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो सारी की सारी मिलती रहें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, जय राम जी।